हाँ ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस कर रहे थे, एन फैक्टर डिस्कस कर रहे थे। सिंपल, तो आपको करना क्या होता था कि आपको टोटल चेंज निकालना होता था, टोटल इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, ऐसे ही कुछ करते थे ना। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालते थे हम लोग। उसी को क्या बोलते थे? एन फैक्टर बोलते थे। एन फैक्टर निकालना क्यों जरूरी है वो आपको शायद सभी को समझ में आ गया होगा। एन फैक्टर निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को कंपेयर करेंगे ना, दो एटम्स के या दो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एन फैक्टर चाहिए ना। विदाउट एन फैक्टर नहीं कर सकते ना हम लोग उसको, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बेटा उसके लिए हम लोग सिंपल, एक तो ये था, दूसरा आपको बताऊंगा एन फैक्टर कैलकुलेशन इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन कैसा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, तो उसके केस में हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो आप लोग मुझे बता सकते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? एनी वन ऑफ यू, कोई बताएगा क्या? बताओ तो, क्या होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? किसी को नहीं पता? हाँ, एक ही रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, ऐसा होता है। एक ही रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली क्या करेगा? ऑक्सीडाइज भी करेगा, रिड्यूस भी करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अगर अलग अलग रिएक्टेंट करे तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों से पूछ लेता हूँ। आप लोग मुझे बताओ कि हम लोगों के पास में एक रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस Mn+2 इज गिविंग MnO2। इज दिस अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? क्या ये रिएक्शन जो आप लोगों के सामने लिखा है, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? तो दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट साइड में एक ही है, मतलब वो रिएक्टेंट है, वो तो प्रोडक्ट है ना। यहाँ कितना रिएक्टेंट है? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना। क्यों है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। रिएक्टेंट से मतलब नहीं, रिएक्टेंट चारों कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। यहाँ पे देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +7। यहाँ कितना है? +2। और यहाँ पे कितना है? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो Mn+7 से किस में जा रहे हैं? +4 में। क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। Mn+2 से किस में जा रहे हैं? +4 में। क्या हो रहा है? किसका रिडक्शन हुआ? रिडक्शन किसका हो रहा है? Mn का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Mn का। तो कैसा रिएक्शन हो गया? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है बेटा। तो सिंपल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसे होते हैं जिन रिएक्शन में दो रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, है ना। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ में उसका क्या होता है बेटा? रिडक्शन भी होता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? किसी को कोई इश्यू नहीं है ना इसको समझने में? तो रिएक्शंस इन विच सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड आर नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। अब बात यह है कि हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ डू वी कैलकुलेट एन फैक्टर इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? ठीक है, हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के केस में हम लोग एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो एन फैक्टर लोग निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है बेटा? मोल्स गेन्ड इनटू मोल्स लॉस्ट अपॉन मोल्स गेन प्लस मोल्स लॉस। ठीक है ना। ये हम लोग डेराइव करना तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग सिर्फ याद करके रखें कि एक अगर कोई रिएक्शन कैसा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो उसमें क्या निकालोगे? कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, डिवाइडेड बाई उनका सम, इनटू करके हम लोग क्या करेंगे? मोल्स गेन इनटू मोल्स लॉस अपॉन मोल्स गेन प्लस मोल्स लॉस। जैसे मेरे पास में एक रिएक्शन है बेटा H2O2 गिविंग यू H2 एंड O2, ये भी तो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना। रेहाना बोलो है कि नहीं है? यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। यहाँ कितना है? -2। यहाँ पे कितना है? 0। डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है? यस सर, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। -1 से किस में जा रहा है? -2 में जा रहा है। -1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है -1 से 0 में जाने पे, और -1 से -2 में जाने पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो रिएक्शन कैसा हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन। -1 से अगर बेटा -2 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक ऑक्सीजन कितना गेन करेगा, एक। 2 ऑक्सीजन कितना गेन करेगा, अरे हाँ या ना, एक ऑक्सीजन कितना गेन करेगा, एक। 2 ऑक्सीजन कितना गेन करेगा, 2। तो मोल्स गेन कितना हो गया बेटा, 2। एक ऑक्सीजन बेटा -1 से किस में जा रहा है, 0 में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। एक ऑक्सीजन कितना डोनेट करेगा, एक। 2 कितना डोनेट करेगा, 2। तो बेटा मोल्स लॉस कितना हुआ, 2। एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2/2 प्लस 2 दैट इज 1। समझ आया या नहीं आया, सभी को क्लियर है। जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा था आप लोगों के सामने कि MnO4 माइनस, चलो इसी को निकालते हैं, MnO4 माइनस प्लस Mn प्लस 2 इज गिविंग यू MnO2। इसमें निकाल के बताना आप लोग। बेटा लोग सबसे पहला काम आपका होता है एन फैक्टर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना +7, इसका क्या है बेटा +2 लिखा ही है सामने आप लोगों के, है ना, ये तो +2 में है ना, फिर से लिख लेता हूँ इसको, Mn प्लस 2। बेटे यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है +4। ये होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है, MnO4 माइनस का हो रहा है क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन किसका हो रहा है, रिएक्टेंट का हो रहा है कि प्रोडक्ट का हो रहा है, प्रोडक्ट का हो रहा है ना। बेटा ये वाला Mn तो जा रहा है +4 में, ये वाला Mn जा रहा है +2 में, वो वाला Mn क्या कर रहा है, वो +2 में भी जा रहा है और किस में जा रहा है, वो +7 में भी जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। आपसे पूछो इसका एन फैक्टर क्या होगा, बोलेंगे +7 से किस में गया, +4 में, कितना हो गया, 3 का गेन, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3। Mn +2 से किस में जा रहा है, +4 में, कितने का लॉस हो गया बेटा, 2 का, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। इसका एन फैक्टर कितना होगा, गेन 3 का, लॉस 2 का, अपॉन 3 + 2 6/5, यस और नो, ये इसका एन फैक्टर हो जाएगा, है या ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, इसलिए मैंने क्या निकाला, इसका एन फैक्टर निकाला, मोल्स गेन इनटू मोल्स लॉस अपॉन मोल्स गेन प्लस मोल्स लॉस वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। जहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं था वहां पर सिंपल जो मेथड सीखा है वो लगा के एन फैक्टर निकाल लिया हम लोगों ने। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। चलो कॉपी हो गया, नहीं हुआ तो एक बार करो जल्दी से कॉपी। आप सभी को क्लियर हो रहा है ना प्रॉपर तरीके से, समझ में आ गया, ठीक है बेटा। कंचन आपको वॉइस आ रही है मेरी, यस सर, यस सर। बेटा अपना वीडियो ऑन करके रखना आप, ठीक है, यस सर। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सभी को, किसी को कोई इश्यू नहीं है ना समझने आप लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी रिएक्शन कैसा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो मोल्स गेन इनटू मोल्स लॉस अपॉन मोल्स गेन प्लस मोल्स लॉस, ठीक है। एक उधर वाले रूम में होगा मेरे ख्याल से, रूम नंबर 4 में एक, ये पीछे, ठीक है बेटा। इसके आगे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कैलकुलेट द एन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, निकाल सकते हैं क्या, एन फैक्टर निकालना है आप लोगों को इन रिएक्शंस का। तो I2 गिविंग, सबसे पहला रिएक्शन है I2 गिविंग I माइनस प्लस IO3 माइनस, इसका आपको एन फैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे इसका एन फैक्टर निकालने के लिए, सबसे पहले जरूरी क्या होता है, आप लोग ये देखें रिएक्शन कैसा है। देखो I2 I माइनस में जा रहा है, IO3 माइनस में जा रहा है, I2 I माइनस और IO3 माइनस में जाने का मतलब ये 0 से किस में जा रहा है बेटा, -1, और साथ में किस में जा रहा है, +5। तो 0 से -1 में जाने का मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। 0 से +5 में जाने का मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, है ना। अगर I2 0 से माइनस में जाएगा तो एक आयोडीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 आयोडीन क्या गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा गेन का कितना, गेन कितना हो रहा है, 2 का, ठीक है।
अगर आयोडीन 0 से बेटा +5 में जाता तो एक आयोडीन कितना लॉस करते हैं? 5। 5 2 आयोडीन कितना लॉस करेगा बेटा? 10। तो लॉस कितने का हो जाएगा? 10 का। तो गेन इंटू लॉस अपॉन गेन प्लस लॉस इज द एन फैक्टर, यस और नो? yes sir yes sir तो दिस इज 20/12। 20/12 कितना हो जाता है बेटा? 5/3। ठीक है ना? 5/, इस रिएक्शन का भी निकालोगे सेम निकल के आएगा। बस हम लोगों ने क्या कर दिया, I2 की जगह Cl2 रख दिया, I- की जगह Cl-, IO3- की जगह पे ClO3-। सेम टाइप का रिएक्शन है, आयोडीन की जगह क्लोरीन रखा गया है बस। इसके नीचे वाला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, इसका एन फैक्टर क्या होगा। इसका मैं निकाल चुका हूँ अभी आप लोगों के लिए, है ना? इसका निकालोगे तो देखो सल्फर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, SO4 में, SO2 में जा रहा है तो +4 में जा रहा है, H2S में जा रहा है तो -2 में जा रहा है। हाँ बेटा I2 गेन, एक आयोडीन एक का गेन करता है ना बेटा, 0 से -1 में जाता है, एक गेन हुआ ना, क्लियर है ना? तो बेटा हम लोग सल्फर जो है वो क्या कर रहा है, 0 से +4 में जा रहा है। 0 से किस में जा रहा है? +4। तो 0 से +4 में जाएगा तो क्या करेगा ना, डोनेट करेगा। एक सल्फर कितना लॉस करेगा? 4 का लॉस होगा। यहाँ से 0 से -2 में आएगा तो गेन करेगा। एक सल्फर गेन कितने का करेगा बेटा? 2 का। तो एन फैक्टर कितना होगा? 4 × 2 अपॉन 4 + 2, 8/6, 4/3। दिस इज योर एन फैक्टर। आया ना? निकाल लोगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को निकालने में? हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। कंजन आपको समझ में आ रहा है? yes sir ठीक है बेटा, इसके साथ में ये सारे रिएक्शन आप लोगों ने कॉपी कर लिए। 4 रिएक्शन ये मैं करा चुका हूँ। इसका एन फैक्टर कितना निकाले थे एग्जाम्पल में लिया था, तो इसका एन फैक्टर कितना निकल के आता है? 1 आता है ना। इन केस ऑफ H2 तो इट इज गिविंग H2 and O2। तो इसके केस में एन फैक्टर हम लोगों के पास में निकल के आता है, दैट इज 1। क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। हटा दो आप लोग, कॉपी करो। आप लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानते हैं क्या होती है? जानते हैं क्या क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? बताओ। दो में टूट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ऐसे ही है? चलो ठीक है। दो से ज्यादा में नहीं टूट सकता? टूट सकता है। और दो में ही क्यों बोल रहे हो? 2 एंड मोर में टूट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना? ऐसे होता है ना? and चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम लोग बातें करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एन फैक्टर के लिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सभी को पता है कि सिंगल रिएक्टेंट होगा और मोर देन 1 प्रोडक्ट होता है ना। 2 और मोर देन 2 लिख सकते हैं हम लोग, या मोर देन 1। ठीक है ना? तो एक से ज्यादा हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट कैसा होता है हम लोगों के पास में? एक होता है। बट एक अच्छी बात क्या होती है इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है? वो इलेक्ट्रॉन लॉस के इक्वल आता है ऑलवेज। अगर कोई भी रिएक्शन कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा कैसा होता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है वो किसके इक्वल होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस के इक्वल होता है, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट होगा, वही प्रोडक्ट देगा। तो उसी से इलेक्ट्रॉन निकल भी रहे, उसी से इलेक्ट्रॉन, उसी का एक एटम डोनेट करता है, उसी का एक एटम क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स गेन आर ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है ना? तो अगर हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे तो या तो आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन को लिख सकते हैं, या फिर किसको लिख सकते हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉन लॉस को लिख सकते हैं। आउट ऑफ टू एनी, क्योंकि हमेशा सेम होता है। तो इन दिस केस जो एन फैक्टर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है बेटा, हमेशा इसके इक्वल होता है। आप लोगों के एक सामने रिएक्शन लिखा हुआ है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 दैट इज गिविंग यू N2 + Cr2O3 + वाटर। ऐसा कोई रिएक्शन है, आपसे पूछे इसमें एन फैक्टर क्या होगा? तो आपको दिख रहा है ये जो रिएक्शन है हम लोगों का सिंगल रिएक्टेंट और मोर देन 1 प्रोडक्ट है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक तो सबसे अच्छी बात आपको कंप्लीट रिएक्शन गिवन होगा। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं तो हम लोगों को हाफ रिएक्शन चाहिए, लेकिन अगर हम लोगों के पास में कोई भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या फिर डिकम्पोजिशन, दो रिएक्शंस आर ऑलवेज गिवन कंप्लीट रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि अगर लोगों ने देखा था, हम लोग अभी बात किए थे कौन से वाले केस में, कौन सा पढ़े अभी तक? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो उसमें जो रिडक्शन वाला पार्ट था वो भी गिवन था ना, और ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था वो भी गिवन था।
यहाँ पे भी सेम गिवन होता है। तो एक तो इनमें क्या होता है बेटा, कंप्लीट रिएक्शन गिवन होता है, उसमें आप लोग पहचान सकते हो। कंप्लीट रिएक्शन गिवन होगा, हम लोग पहचान लेंगे कि डिकम्पोजिशन या डिस्पोजिशन है, उनमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा वाला डिकम्पोजिशन होगा, कौन सा वाला डिस्पोजिशन होगा। डिस्पोजिशन में सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, यहाँ पे भी सिंगल रिएक्टेंट है, ऑक्सीडेशन भी होगा प्रोडक्शन भी होगा, लेकिन दो अलग अलग एटम्स का होगा। समझ में आया तुम्हें? तो ये डिस्पोजिशन नहीं कह सकते हम लोग। डिस्पोजिशन रिएक्शन कौन सा होता है, इसमें सेम एटम का, सेमी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। यहाँ पे भी सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम है, एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट है, मैनी प्रोडक्ट्स है, ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किसके इक्वल निकल के आएगा? 100% इलेक्ट्रॉन लॉस के इक्वल निकल के आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन गेन किसके इक्वल निकल के आएगा? इलेक्ट्रॉन लॉस के इक्वल निकल के आएगा। आप किसी भी एक वैल्यू को एन फैक्टर बोल सकते हो, जैसे NH4 का होल है Cr2O7, दैट इज गिविंग यू N2 प्लस Cr2O3 प्लस वाटर। आपको निकालना पड़ेगा एन फैक्टर, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए आपको। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे बेटा आप लोग? NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ऐसा ही है। एन फैक्टर निकालने के लिए इसको बेटा आप लोग आयंस में तोड़ लोगे। एक सबसे पहले आपको आयन मिलेगा NH4 प्लस, और दूसरा आयन मिलेगा आपको Cr2O7 2 माइनस, ये मिलेगा ना? यस और नो? क्योंकि इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है ना, और ये कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है। अगर निकालोगे तो फिर क्या करोगे? x प्लस 4 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू +1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? -3। Cr2O7 2 माइनस में निकालोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +6। तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो n है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ये जा रहा है 0 में, और Cr2O3 में ये किस में जा रहा है बेटा? ये जा रहा है +3। तो नाइट्रोजन जो है वो -3 से किस में जा रहा है? 0 में। तो एक नाइट्रोजन कितने का गेन करेगा, डोनेट करेगा, लॉस करेगा ना? -3 से 0 में जाने का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो -3 से 0 में जा रहा है, तो एक नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 3। कितना नाइट्रोजन है आप लोगों के पास में? 2। तो बेटा लॉस कितने का हो गया? लॉस कितने का हो गया? 6 का। क्रोमियम क्या करेगा? +6 से किस में आ रहा है? +3 में। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। एक क्रोमियम कितना गेन करता है? 3। 2 क्रोमियम कितना गेन करेगा? 6। गेन और लॉस इक्वल आया कि नहीं आया? आया। एन फैक्टर कितना होगा इसका? एन फैक्टर कितना होगा इसका? 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है ना बेटा सभी को? एन फैक्टर कितना होगा इस रिएक्शन का? 6 होने वाला है। जल्दी से कॉपी करो इसको। हम लोग कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एन फैक्टर? हो गया बेटा? मैं कल तुम क्यों नहीं आए थे? कॉपी हो गया? सभी को क्लियर है? ठीक है। एक और रिएक्शन बेटा आप लोगों के लिए, जिसमें आपको एन फैक्टर निकालना है। KClO3 गिविंग यू KCl प्लस O2। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा आप लोग? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो बेटा पोटेशियम KClO3 में Cl का निकालोगे, कितना निकल के आएगा? +5। ऑक्सीजन दिखेगा -2, KCl में दिखेगा -1, ये दिखेगा बेटा कितना? 0, है ना? आया ना? O2 में ऑक्सीजन 0 होगा ना, और KCl में Cl कैसा होगा? -1 होगा। तो Cl क्या कर रहा है बेटा? +5 से किस में जा रहा है? -1। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? -2 से किस में जा रहा है?
जीरो में, तो KCl बेटा माइनस +5 से -1 में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक ही Cl है ना। ऑक्सीजन बेटा -2 से जाएगा जीरो में तो कितना लॉस करेगा? 2। कितना ऑक्सीजन? 3। कितना लॉस हो गया? 6। इसका ये फैक्टर कितना आ जाएगा? गेन और लॉस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट इज क्लियर। डिकम्पोजिशन है या नहीं है? क्या डिस्पोजिशन रिएक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन किसी अदर एलिमेंट का हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी दूसरे वाले एलिमेंट का हो रहा है। क्लोरीन रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है। अच्छा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? क्लियर है एकदम से? ठीक है बेटा। इसके आगे हम लोग जो सीखने वाले हैं दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। मैं आपको दो चीजें आपके सामने भी अपियर होगा, कुछ स्पेशल एंड फैक्टर जो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। ठीक है, नीट के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, पीपीटी में पड़ा हुआ है क्योंकि IIT वालों को भी इसमें चीजें डिस्कस करनी होती है उस वजह से। तो स्पेशल एंड फैक्टर्स आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग चाहें तो उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो लिख सकते हैं कि हम लोग किसके बातें करेंगे कैलकुलेट करने की। स्पेशल एंड फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब एटम्स का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जनरली दो केस हम लोगों के पास में होता है, 3 मोल्स ऑफ Mn + 7 गिविंग यू 2 मोल्स ऑफ Mn। एक तो जब इनके केस में कुछ होगा तो रिएक्शन में सब बैलेंस तो गिवन होता है, आप लोगों को बैलेंस भी नहीं करना पड़ता, बैलेंस गिवन होता है, उसके बेस पे एन फैक्टर निकालना होता है। आप लोगों के काम का ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम लोग सीधा बातें करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग आप सबने पढ़ा होगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको कोई भी रिएक्शन देता है उसमें ABCD करके दे देता है ना। आपने देखे होंगे क्वेश्चन, अगर देखे हो तो। हम लोग KMnO4 का हम लोग किसी से रिएक्शन कराए, Fe से कराए, कुछ बना, वाटर देगा, H+ देगा, उनके सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लगा देगा? ABCDEF करके लगा देगा। पूछ लेगा कि E/A क्या होगा, वो उसका आंसर दो। व्हाट इज E/A? तो ऑप्शन दे देगा 4, ऐसे करके पूछ लेता है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको लेके नीट में टाइट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग बेटा कितने तरीके से करते हैं, आपको कुछ आइडिया है कितने तरीके से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं? 2 तरीके से बैलेंसिंग करते हैं। कौन सा तरीका होता है बेटा? 2। एक तरीका हम लोगों के पास में कौन सा वाला होता है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा हम लोगों के पास में होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। 2 तरीके से बैलेंसिंग करते हैं बेटा। एक तो होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों का अपना अलग अलग यूज है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग आयोनिक कोफिशिएंट वाला कौन सा बेटा? क्या बोल रहे हो? पूरा पढ़ो सर। कोफिशिएंट वाला भी तो बैलेंस होता है बेटा। कोफिशिएंट का जो बैलेंसिंग करते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर से करते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अब दोनों का बेटा अपना अपना अलग अलग यूज है। अगर आप लोगों को कोई भी आयोनिक इक्वेशन गिवन है, आयोनिक इक्वेशन आप लोगों को गिवन है, तो आप लोग कौन से वाले मेथड से जाएंगे बेटा? ऑलवेज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जाएंगे। अगर रिएक्शन कंप्लीट गिवन है, नो आयंस, कंप्लीट रिएक्शन, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, प्रॉपर आपको पता है, तो आप लोग कौन से वाले मेथड से जाते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस बेसिकली बैलेंस करेंगे। अगर कोई रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होता है तो उसको तो लोग सिंपल बैलेंस कर भी लेते हो। या थोड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं तो उनको, बट सबसे पहला तरीका जो आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन विद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कैसे बैलेंसिंग करेंगे बेटा? आयन इलेक्ट्रॉन से। तो आयन इलेक्ट्रॉन से बैलेंसिंग करने के कुछ तरीके हम लोग कैसे करते हैं बेटा? तो मैं सबसे पहला रूल नंबर 1 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि ब्रेक द एलिमेंट इन 2 हाफ रिएक्शंस। जो रिएक्शन आपके पास में होगा उसको क्या करते हैं आप लोग? हमेशा 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ लेते हैं। पहला जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ। और दूसरा क्या होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन हाफ। ठीक है ना। तो हमेशा आप लोग करेंगे क्या? कोई भी रिएक्शन होगा उसको 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ लेंगे। 1 इज ऑक्सीडेशन हाफ, सेकंड 1 इज रिडक्शन हाफ। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है बेटा? जब हाफ रिएक्शन आ जाएगा तो दोनों हाफ रिएक्शंस को यू विल बैलेंस सेपरेटली। क्या करेंगे बेटा आप लोग? जो 2 हाफ रिएक्शंस होते हैं उन दोनों हाफ रिएक्शंस को आप लोग सेपरेटली बैलेंस करोगे। ऑक्सीडेशन हाफ को अलग करोगे और रिडक्शन हाफ को अलग बैलेंस करते हैं। ठीक है ना बेटा। मैं सबसे पहले बातें करूंगा कि 2 हाफ रिएक्शन हम लोगों के पास में है, तो किसी हाफ रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। कोई भी हाफ रिएक्शन आप लोगों के पास में है तो हाउ टू बैलेंस है हाफ रिएक्शन, है ना। तो रूल फॉर बैलेंसिंग हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने का क्या तरीका होगा? बट हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? यू हैव टू बैलेंस दैट एलिमेंट व्हिच इज अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बट आप लोग सबसे पहले कुछ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, उसको बैलेंस करेंगे आप लोग। ठीक है, मैं सारे पहले पॉइंट्स आपको शो करूंगा, फिर आपको एक एक करके बताऊंगा क्या करना होता है।
तो बेटा सबसे पहला काम हो गया दो हाफ फ्रैक्शन में तोड़ना। उसके बाद में हाफ फ्रैक्शन को सेपरेटली बैलेंस करेंगे हम लोग। हाफ फ्रैक्शन को सेपरेटली बैलेंस करने के लिए सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे आप लोग? उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसका या तो ऑक्सीडेशन होता है या प्रोडक्शन। ठीक है, इसके आगे जो मैं पॉइंट्स लिखूंगा वो एसिडिक मीडियम के रहेंगे। इसके आगे जो पॉइंट्स लिखूंगा बेटा वो कौन से मीडियम में रहेंगे? अगर आपको किसी भी हाफ फ्रैक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो लोग साथ में कॉपी करें ना, सारी चीजें नहीं कर रहे। कर लिया आपने ये कॉपी। सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन को दो हाफ फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। दो हाफ फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद में दोनों रिएक्शन को हम लोग हाफ फ्रैक्शंस को सेपरेटली अलग अलग बैलेंस करेंगे। अलग अलग बैलेंस करने के लिए सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे हम लोग? उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है या जिसका रिडक्शन होता है। इसके आगे जो मैं पॉइंट्स फॉलो करने वाला हूँ दे आर गोइंग टू बी इन एसिडिक मीडियम। फिर मैं बताऊंगा बेसिक मीडियम में कैसे करते हैं। यहाँ तक एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का कॉमन रहता है। जो पॉइंट्स अभी आप लोगों के सामने तक लिखे गए हैं यहाँ तक बेटा कैसा रहता है? कॉमन। ठीक है ना। उसके आगे के जो पॉइंट्स रहेंगे वो एसिडिक के लिए अलग होंगे और बेसिक के लिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो पहला तरीका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रहेगा। जल्दी से इस चीज को कॉपी करो तुम लोग। कंचन आपने कॉपी कर लिया? यस सर। एक मिनट। डन सर। जरा बाकी इनको कर रहे हैं तो अभी हम लोगों में से हो गया, सभी का रह गया है, सब लोग लिख रहे हैं अभी तो। हो गया बेटा? चलिए बेटा, इसके आगे हम लोग बातें करेंगे इक्वेशन को हम लोग कैसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं और कैसे हम लोग बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होता है। ठीक है, चलो। करने के लिए क्या करना होता है बता सकते हैं हम लोग? क्या करेंगे हम लोग बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए? कोई बताएगा मुझे? कंचन क्या करते हैं? तो चार्ज बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए चार्ज बैलेंस करेंगे। सर। उसका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का कोफिशिएंट। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी ऐड वाटर। हम लोग क्या करेंगे बेटा? ओ यस सर। क्या करेंगे बेटा? वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है वाटर ना? ऐड करेंगे। यस सर। ठीक है ना। इसके आगे क्या करते हैं हम लोग? नेक्स्ट पॉइंट, जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा फिर किसको बैलेंस करते हैं बेटा हम लोग? किसको करेंगे? देन वी बैलेंस हाइड्रोजन। हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है बेटा एसिडिक मीडियम में? बताओ। H प्लस ऐड प्लस। करना होता एच प्लस। है ना? हाँ। क्या यस करना सर। होता है हम लोगों को? H प्लस ऐड एच करना प्लस। होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? H प्लस ऐड कर यस लोगे। सर। इसके आगे क्या करते हैं बेटा हम लोग? इसके आगे हम लोग किसको बैलेंस करते हैं? देन वी बैलेंस द चार्ज और द ऑक्सीडेशन यस नंबर ऑफ द एलिमेंट अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसके बाद में किसको बैलेंस करते हैं बेटा हम लोग? या तो चार्ज को करते हैं या उस एलिमेंट, या फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर दें जिसका या तो ऑक्सीडेशन होता है या फिर जो भी है ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे हम लोग या चार्ज को। दोनों में से किसी को आप लोग कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको यस। पॉइंट्स याद हो गए? मैंने क्या बोला? पहले एलिमेंट को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर या तो ऑक्सीडेशन नंबर को या चार्ज को। ठीक है ना? फाइनली समझ आया कि नहीं आया? बेटा इतना ये चार पॉइंट फॉलो करने पे आपका कोई भी हाफ फ्रैक्शन जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? तो चार पॉइंट्स को आप लोग फॉलो करोगे, इतना फॉलो करने पे क्या होगा? आपका जो हाफ फ्रैक्शन होगा वो बैलेंस हो जाएगा। ये आप लोग एक बार नोट कर लो सब लोग कि हम लोग क्या करते हैं। कॉपी करो एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग।
हो गए? हो गया इतना? ठीक है, सभी ने कॉपी कर लिया? बेटा इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों के पास में दो हाफ फ्रैक्शंस बेटा बैलेंस हो जाते हैं, इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। फाइनली हम लोगों के पास में क्या होगा, जब दो हाफ फ्रैक्शन बैलेंस हो जाएगा तो उन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। ठीक है ना? ऐड कैसे करते हैं बेटा? बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सा काम होता है कि जब दो हाफ फ्रैक्शन आप लोगों को मिल गया, उनको क्या कर लो बेटा, सिंपली ऐड कर लो। ऐड करने का क्या तरीका होता है, ऐड आप लोग करेंगे बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे समझते हैं। मान लो हम लोगों के पास में कोई भी रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन क्या है हम लोगों के पास में, MnO4 माइनस MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिविंग यू CO2 एंड CO2 एंड गिविंग यू Mn+2 एंड CO2। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ बनता है। Mn+2 बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है बेटा, CO2 बन रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपको, इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में सेपरेट कर लेना है ना। जब दो हाफ रिएक्शन इससे आप लोग लिखोगे तो सबसे पहला हाफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, सबसे पहला हाफ रिएक्शन होगा MnO4 माइनस किस में जा रहा है बेटा, Mn+2 में जा रहा है। Mn+2 में। दूसरा हाफ रिएक्शन क्या होगा आप लोगों के पास में, कि जो C2O4 2 माइनस है वो किस में, करेंगे बेटा हम लोग हाइड्रोजन को, है ना। हम लोग किसको यूज करेंगे, हाइड्रोजन को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, हाँ या ना। इसके आगे किसको बैलेंस करेंगे बेटा हम लोग, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे ऐड करें क्या, नहीं करेंगे। इसके बाद में किसको बैलेंस करना होता है, इसके बाद में चार्ज को बैलेंस करना होता है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स पर करेंगे। आप लोग चार्ज को भी बैलेंस कर सकते हो और किसको कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर को भी बैलेंस कर सकते हो, है ना। आप चाहें तो चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑक्सीडेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आप लोग किसको बैलेंस करना चाहिए हम लोगों को, ये बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग। बट बैलेंस किसको करना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर को, है ना, क्योंकि हम लोग सारे काम किसके अकॉर्डिंग करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। फैक्टर निकालने वाले हैं, इक्विवेलेंट प्रोसेस में काम करने वाले हैं, टाइट्रेशन में काम करने वाले। हम लोग किसको बैलेंस करना, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना, चार्ज के अकॉर्डिंग कभी नहीं जाना, तो थोड़ा आसान रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग बैलेंस करते हो तब पहले भी कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट में, और लास्ट में भी कर सकते हो। अगर चार्ज को बैलेंस करोगे तो आपको हमेशा कौन से वाले पॉइंट में जाके करना पड़ेगा, लास्ट में जाके करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे चार्ज को बैलेंस करोगे तो देखो यहाँ पे कितना पॉजिटिव है,
8 प्लस, यहाँ पे नेगेटिव कितना है 1 माइनस, एक अरे 4 माइनस के 1 माइनस, एक माइनस MnO4 सिंगल माइनस है ना, यस और ये कितना प्लस है 1 प्लस, तो 8 पे कितना प्लस हो गया 8 प्लस हो गया, 8 प्लस और 1 माइनस कितना प्लस हो गया 7 प्लस, यहाँ पे प्लस कितना है 2 प्लस, कितने का डिफरेंस है 2 5 का। 5 आप इससे बेटर था कि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते +7, इसका +2, कितने का डिफरेंस है 5 का। तो क्या करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, आया ना। तो कौन आसान तरीका है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करो हमेशा। यहाँ पे निकालो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, यहाँ पे कितना है +4, +3 से +4 में जाएगा तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक कार्बन कितना डोनेट करेगा 1, तो कार्बन कितना डोनेट करेगा 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब क्या करना है आपको, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना है। दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा 2, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 5। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ कितने से इंटू कर लें 2 से, यहाँ कितने से इंटू कर लें 5 से। समझ में आ रहा है कि 2 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा 8, 2, 10, 16, यहाँ बेटा 5 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा 10, 10 और ये 5। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और कुछ इधर उधर कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अगर होगा तो कैंसिल करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। और इनको ऐड करके लिख देंगे, ऐड करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हम लोगों को 2MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस will give you 2Mn plus 2 plus 10 CO2 plus 8 water, yes or no, this is the final equation। समझ आया या नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसको समझने में, पंचन आपको समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है सभी को समझ में आ रहा है। कॉपी करो इसको एक बार, कॉपी हो गया, करो कॉपी। कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा, किधर लगाएंगे, ये +7 था वो +2 था, +7 से +2 में जाएगा गेन करेगा लॉस करेगा, +7 से +2 में जाएगा गेन करेगा ना, तो गेन करा दिए। यहाँ क्या हो रहा है +3 से किस में जा रहा है +4 में, तो +3 से +4 में जाएगा तो क्या करेगा डोनेट करेगा, डोनेट करा दिया। डोनेट करेगा मतलब प्रोडक्ट साइड में लिखोगे, गेन करेगा मतलब रिएक्टेंट साइड में लिखोगे, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। या फिर आप लोग ये सोच लो जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन लिख के पॉजिटिव को नेगेटिव कर सकते हो ना, नेगेटिव में ऐड करोगे तो और नेगेटिव हो जाएगा। मान लेते हो 0 चार्ज एक तरफ +2 चार्ज है, तो इनको इक्वल कैसे कर सकते हो, +2 साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर, 2 भी 0 हो गया, उधर 0 था, तो जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव होगा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। यहाँ पे कितना प्लस था +7, वहाँ पे +2 +7 की तरफ, यहाँ पे कितना है +3, यहाँ पे +4, तो +4 की तरफ, ठीक है। रिडक्शन होगा तो हाँ हाँ एक ही बात है ना, क्या ज्यादा पॉजिटिव मतलब उसका रिडक्शन हो रहा होगा ना, हाँ एक ही बात है, एक ही बात है, बताओ। समझ में आ गया, कॉपी हो गया, यस ठीक है। एक और इक्वेशन बैलेंस करते हैं बेटा, ऐसा हो गया ना, कॉपी हटा दूं, हो गया, हो गया, ठीक है। तो चलो एक और इक्वेशन हम लोग ऐसे बैलेंस करते हैं, मान लो लोगों को पास दिया होता Cr2O7 2 माइनस प्लस H2S, गिविंग यू Cr +3 and S। इसको करना होता बेटा तो कर लोगे बैलेंस, बेटा सबसे पहला काम क्या होता है
आपको इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में तोड़ लेना। Cr2O7 2 माइनस से किस में जा रहा है बेटा? सबसे पहले बताओ जल्दी से, किस में जा रहा है? Cr+3 में। Cr+3 में। H2S से किस में जा रहा है बेटा? S। S में जा रहा है। Cr2O7 2 माइनस, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? उस एलिमेंट को जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, तो Cr को बैलेंस करोगे सबसे पहले, और यहाँ पे किसको करोगे बेटा? सल्फर को। यहाँ पे Cr कितना? 2, यहाँ पे Cr कितना? 1, तो 2 से इंटू कर लो। यहाँ पे सल्फर कितना? 1, यहाँ पे सल्फर कितना? 1। कुछ बैलेंस करने का, कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके बाद में क्या करें हम लोग? उसके बाद में बैलेंस किसको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 7, यहाँ पे कितना? 0। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर दो? 7H2O। पानी ऐड कर दो। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन कितना? 0, यहाँ पे कितना? 0। कुछ करें क्या? नहीं है, नहीं तो फिर जबरदस्ती ऐड करोगे क्या बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 14। यहाँ पे 14 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा? 14 करने के लिए 14H+ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 2। यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? 2H+ ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या? इसके बाद में किसको बैलेंस करोगे? वेदर चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर, आपकी मर्जी। आप किसको बैलेंस करना चाहते हैं बेटा? चार्ज। आप चार्ज को भी कर सकते हैं। आप चार्ज को करना चाहते हैं तो यहाँ कितना प्लस है? 14, और नेगेटिव कितना है? 2, तो कितना प्लस आएगा? 12। यहाँ पे क्रोमियम पे कितना पॉजिटिव है? 3 प्लस। 2 क्रोमियम पे कितना प्लस हो जाएगा? 6 प्लस। कितने का डिफरेंस हो गया? 6 का डिफरेंस हो गया। आप चाहते तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते, कितना होता है? +6। +6 से किस में जा रहे हैं? +3 में। एक क्रोमियम कितने का चेंज? 3 का। 2 के लिए कितने का चेंज? 6 का। तो भी सही निकल के आता। ठीक है, तो बेटर हम लोग किसको बैलेंस करें बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करें। ठीक है, यहाँ पे बेटा चार्ज कितना है? 0। यहाँ पे चार्ज कितना है? +2। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, हाँ या ना? या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ये -2 से किस में आ रहा है बेटा? 0 में। तो एक सल्फर कितना डोनेट करेगा? 2। तो कितना आता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? 2, हाँ या ना? कुछ समझ में आता है कि नहीं आता तुम लोगों को? कुछ तो आता है। हाँ सर, बेसिक समझ में नहीं आया? कैसे आया? कैसे आया मतलब बेटा घर से लेके आया मैं इसको। इसका 2 इंटू CR का क्या रखोगे? x + 7 इंटू, ऐसे रखते हैं ना? कितना आएगा इसको सॉल्व करके? 25, और +6 ही आएगा ना? तो ऐसे लिखते हैं ना, निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं ना? दिस इज द ओनली मेथड, है ना? या फिर दूसरा मेथड क्या आपको याद होना चाहिए। तो बेटा ये कॉमन है, Cr2O7 KMnO4 H2S4 C2O4 2 माइनस वगैरह वगैरह, कुछ रिएक्शंस अभी दूंगा, वो कॉमन है। वो रिएक्शंस कम से कम याद करके रखो, उनका इनफेक्ट याद करके रखो। क्यों याद करके रखो? क्वेश्चन जल्दी से होगा इसलिए। निकाला सकते हैं नो डाउट, लेकिन याद करके इसलिए रखो कि क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना होता है? जल्दी से करना होता है। टाइम सेविंग मैटर करता है, तो उसके लिए पहले से प्रैक्टिस ऐसा करके रखो कि हम लोगों को बाद में कैलकुलेट ना करना पड़े। बेटा हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना पड़ेगा ना? अरे हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। यहाँ पे कितना है? 2। तो कितने से इंटू कर ले बेटा? 3 से। ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। अब कुछ इधर उधर कट रहा है क्या? 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन गया, 6H+ से 14H+ गया। कितने टाइम्स? अरे कितना बचेगा? अरे बोलो, 8H+ बचेगा कि नहीं बचेगा? 14 में से 6 आता है, कितना बचता है? 8 बचता है। पता है तुम लोगों को? बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? 8 ही बचता है ना? चलो, मैं सोचा तुम लोगों को ये भी नहीं पता। और इधर से आज तो कुछ नहीं कट रहा ना, और कुछ काटेंगे क्या? नहीं, तो सीधे सीधे लिखो क्या हो गया हम लोगों के पास में? Cr2O7 -2 + 3H2S + 8H+ will give you क्या देगा बेटा? 2 moles of Cr+3 + 3S+
+7H2, ठीक है। सर 9S होगा ना? हाँ 3S है ना, 9S क्यों होगा? ओ नो सर, यस सर, यस। ठीक, ठीक है, समझ में आया क्या? दिया था मैंने आपको। हो गया इतना? समझ में आ रहा है कैसे इक्वेशन बैलेंस करते हैं हम लोग? कर लोगे बैलेंस या नहीं करोगे? कर लेंगे, कोशिश तो कर सकते हो ना, तो कोशिश करना हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा मेथड मैं अभी बताऊंगा, पहले उससे पहले हटा दूं इसको, हटा दूं क्या? कॉपी हो गया? नहीं हुआ अभी कॉपी? तो साथ में लिखा करो ना मेरे साथ साथ में, इसमें क्या तुम लोग वेट करते हो गया? चलो बेटा, इसके आगे जो बैलेंसिंग है बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना। बट ऑक्सीडेशन नंबर से मेथड से बैलेंसिंग करने के लिए आपको कैसा रिएक्शन गिवन होता है? ऑलवेज कंप्लीट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन गिवन होता है? एक कंप्लीट रिएक्शन आप लोगों को गिवन होता है। सामने जो दिख रहा है वो कंप्लीट रिएक्शन है ना, कुछ आयन वाइन तो नहीं दिख रहा ना आप लोगों को? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है ना। तो अगर ऐसा रिएक्शन आप लोगों को दिखेगा तब लोग कौन से वाले मेथड से बैलेंस करोगे बेटा उसको? बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है ना। उसमें करते क्या है उसको पहले मेरी बात सुनो। पहला पॉइंट लिखोगे, क्या करेंगे रिएक्शन को? ब्रेक द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट लिखो जल्दी से, क्या करोगे बेटा? सबसे पहला पॉइंट बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करोगे तो ब्रेक द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन। सबसे पहला आप लोग क्या करोगे? रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में तोड़ लोगे, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा आप लोग? किसी भी रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में तोड़ लेते हैं। वो दो हाफ रिएक्शन कौन से हो सकते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहला काम होता है ब्रेक द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शंस, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ठीक है। तोड़ लिया। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा आप लोग? सेकंड पॉइंट लिखो, बैलेंस द एलिमेंट, बैलेंस द एलिमेंट, बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो दूसरा काम किसको बैलेंस करोगे आप लोग? उस एलिमेंट को बैलेंस करोगे जिसका तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट लिख के इधर सुनो, बाद में लिखना, उसके लिए जगह छोड़ देना। पहले सुनो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो Cr का निकल के आएगा कितना? +6। Fe का निकल के आएगा +2। यहाँ पे Cr आएगा +3, Fe आएगा +3। बाकी आपको कोई एलिमेंट दिखेगा नहीं। पोटेशियम, SO4-2, हाइड्रोजन, सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है? सेम है, दिख रहा है ना। पोटेशियम का चेंज होता है क्या? अरे होता है कि नहीं होता? नहीं होता, +1 रहता ना हमेशा। इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन नंबर शो कर देखा है इसको? कहीं नहीं मिला ना। चलो ठीक है। बाकी Cr2O7 तो चेंज कर रहे हैं। SO4-, इधर भी सेम है, SO4-, दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। इसको करेक्ट कर देना, ये है Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Fe2SO4 का होल थ्राइस है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो समझ में आया बेटा ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज कर रहा है? बताओ किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है बेटा? या तो Fe का कर रहा है या Cr का, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपको? इसको दो हाफ रिएक्शन में तोड़ लेना। दो हाफ रिएक्शन कौन सा बेटा? सबसे पहला हाफ रिएक्शन है K2Cr2O7 इज गिविंग यू Cr2SO4 का होल थ्राइस, यस और नो। दूसरा हाफ रिएक्शन आप लोगों के पास में है FeSO4, FeSO4 गिविंग यू Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये दो हाफ रिएक्शन है ना। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? उस एलिमेंट को बैलेंस करना जिसका ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? यहाँ पे किसका चेंज आ रहा है? Cr। यहाँ पे किसका चेंज आ रहा है? Fe। यहाँ पे Cr कितने हैं? 2। यहाँ पे Cr कितने हैं? 2। पहले से बैलेंस है, कुछ करें क्या? नहीं करना है। यहाँ पे बेटा Fe कितने हैं? 1। यहाँ पे Fe कितने हैं? 2। तो क्या कर लो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कर सकते हो ना, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बाद में क्या करोगे? तुम्हें एक लाइन खींचनी है, खींच लोगे।
ऐसा तो कर सकते हो, ये भी समझ नहीं आया तुम्हें, इसलिए बेटा करोगे क्या, चेंज को आप लोग काउंट करोगे कि कुछ वाले चेंज में केस में कितना चेंज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करेंगे आप लोग, चेंज कैलकुलेट करेंगे, कितना चेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, चेंज कैलकुलेट करेंगे। चेंज मतलब ये कि बेटा सीआर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था यहाँ पे, +6, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, +3 है ना, +6 से किस में जा रहा है वो, +3 में जा रहा है। एक सीआर बेटा कितने का चेंज आएगा, 3 का। 2 से कितने का चेंज आएगा, एफ बेटा क्या कर रहा है, +2 से किस में जा रहा है, +2 से किस में आ रहा है, एक एफ कितने का चेंज आएगा, एक एफ कितने का चेंज आएगा, एक का कितना एफ है, 2 एफ कितने का चेंज आएगा, 2 एफ किसका चेंज आ जाएगा, एक एफ एक का चेंज आ रहा है, 2 एफ कितने का चेंज आएगा, 2 का चेंज। 6 क्यों बोल रहे थे तुम लोग, 6 का आएगा। एक एफ कितने का चेंज आ रहा है बेटा, एक। 2 एफ कितने का चेंज आएगा, एफ एक का चेंज, 2 एफ 2 का चेंज। आप लोग क्या करेंगे बेटा, चेंज कैलकुलेट करेंगे और चेंज को बेटा क्या कर लोगे, इक्वल कर लोगे। चेंज को इक्वल करने के लिए कितने से इंटू कर दे, नीचे वाले सेक्शन में 3 से इंटू कर दें। 3 से इंटू करने पे कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 6। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। इतना कुछ करने के बाद में आपको कुछ रिएक्टेंट और कुछ प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। मिल गए ना, जैसे इसका मिल गया 1, इसका मिल गया 1, इसका मिल गया 6, इसका मिल गया 3। ये नंबर आप लोग ऊपर वाले रिएक्शन में क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे, बिठा दोगे। इसका जगह क्या रखोगे, 1। ऐसे के लिए क्या बिठाओगे, 6। इसके लिए बेटा 1, इसके लिए 3। फिक्स हो गया। अब इनको आप चेंज नहीं करेंगे। समझ आया क्या बोला मैंने, जो नंबर आपको यहाँ इसको बैलेंस करने के बाद में मिला उसको आप चेंज नहीं करेंगे। इनकी हेल्प से जो बचा उसको बैलेंस कर देंगे। जैसे आपको दिख रहा है बेटा, इधर पोटेशियम फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, पोटेशियम यहाँ पे फिक्स हो गया। कितना पोटेशियम होगा लेफ्ट साइड में, इधर कितना होगा, तो इधर कितना होना चाहिए, तो यहाँ 1 से इंटू कर दो। तो यहाँ पे देखो, जहां पे SO4 है वहां पे नंबर फिक्स हो गया ना। SO4 यहाँ पे कितना, 1, यहाँ पे कितना 3, 3 और 1 कितना होता है 4, और यहाँ पे कितना है बेटा, बेटा यहाँ पे कितना है 3 है। अरे 3 × 3 कितना है 9, 9 और 4 कितना होता है, तो SO4 कितना होगा 13। यहाँ पे SO4 कितना है, अभी कितना बचा 7। कहां से पूरा करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। X2 कितना हो गया 7, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, हो गया इक्वेशन बैलेंस। समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है। समस्या हो तो बताओ, नहीं तो कॉपी करो। छह बेटा 6, FeSO4 में 6 है ना, 7 कहाँ है, तो उसमें तो 7 से इंटू करके 7 कर दिया ना उसको, वो मैं 6 से इंटू कर दूं क्या, एक में 7 से इंटू करोगे कितना होता है, 7 होता है। चलो ठीक है, मान लेंगे तुम्हारी बात। कंचन तुम्हें समझ में आ गया, हो गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मतलब सभी को समझ में आ रहा है क्या। अरे तुम्हारे माइक से काफी ज्यादा शोर हो रहा है कंचन। हो गया ना इतना, चलो आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, उसको करके लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से कल। बोलो क्वेश्चन, बोलता हूँ, ये हो गया।
तीसरा पॉइंट लिखो, कैलकुलेट चेंज, कैलकुलेट द चेंज इन बोथ रिएक्शंस, कैलकुलेट द चेंज, चेंज के ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना है ना, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज जो आएगा उसको तो कैलकुलेट करोगे इन बोथ रिएक्शंस। फोर्थ पॉइंट लिख लो, इक्वलाइज द चेंज बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल नंबर। फोर्थ पॉइंट लिखोगे, इक्वलाइज द चेंज बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल नंबर, इक्वलाइज द चेंज बाय मल्टीप्लाइंग विद अ सूटेबल नंबर, है ना। हालांकि जो चेंज हुआ बेटा उसको क्या कर लोगे, इक्वल कर लोगे एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके, बस हो गया। इतने तो करना है, बाकी जो हमें इसके एल से क्या मिल जाएगा, कुछ नंबर्स मिल जाएंगे जो फिक्स होंगे, उसके एल से हम लोग बाकी दूसरों का कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस, सबसे पहला रिएक्शन है बेटा आप लोगों के पास में KMnO4 प्लस H2CO4 प्लस H2SO4 गिविंग MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, CO2 में लिख लेना इसमें, प्लस CO2 प्लस H2O। कॉपी हो गया रिएक्शन, संजन कॉपी हुआ? यस सर, एक मिनट। यस सर। हो गया ना सभी का। नेक्स्ट रिएक्शन इज Cl2 plus KOH giving KCl plus KClO3 plus water। दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, देखते हैं आप लोग कौन इसको बैलेंस करके लाता है। नहीं तुमसे बैलेंस होता तो कल पूछना हमसे, ठीक है। लिख दिया? पढ़ते तुम लोग नहीं पढ़ते? पता नहीं अभी तुम लोग पढ़ते हो सब लोग घर पे जाके? कितना पढ़ते हो? यहाँ से कितने बजे घर पहुंच जाते हो? क्लास कितने बजे खत्म होती है तुम्हारी? 2 बजे, 2:30 तक पहुंच जाते हैं सब लोग, 2:30 तक। तो कितना पढ़ते हो, 10 मिनट 15 मिनट? ओके सर, इनको आज सेंड करना PDF, और दोनों चैप्टर्स के सेंड करूंगा, और अगले मतलब मंडे तक दोनों चैप्टर्स खत्म होने चाहिए सीट से। कुछ लोगों के पास में बुक्स है ना? किसको मिला है बुक्स अभी तक? किसी के पास में नहीं है। PDF मिल ना सबको? तो एक PDF तो पहुंच गया होगा ना तक्षशिला वाला? नहीं पहुंचा तो उसको सॉल्व कर रहे हो? देखा ही नहीं अभी। मॉड्यूल से कर रहे हो सॉल्व? तक्षशिला मॉड्यूल से कर रहे हो सॉल्व? कल हम लोग डिस्कस करेंगे सब इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।